गुड मॉर्निंग। कम्युनिकेशन हम लोग कई तरह से करते हैं और कई प्रकार के लिए करते हैं। सीधा साधा सरल यह है कि कई बार हम एक गिलास पानी मांगने के लिए भी कम्युनिकेशन करते हैं, अपनी बातों को बताने के लिए भी करते हैं, साथ ही कई बार मनोरंजन के लिए भी करते हैं। इसी कम्युनिकेशन को अगर आगे बढ़ाते चले तो एक जो बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कम्युनिकेशन का, वह है विकास के लिए। यस, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन. So today we are going to talk about development communication. What is it? Why it is important for the country like India, and how it can make changes in the society and the country. But before that, before moving further in the topic, if you have not subscribed to the channel, consider it subscribing. Now let us come to this topic. और मैं ये भी बता दूं कि if you people get any sort of confusion, any sort of knowledge, any sort of question regarding this topic, you can put it in the comment box, and hopefully in the next video I will try to pick up all those queries. अब ये डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? देखिए, समाज जो है या देश जो है वह प्रगतिशील है। कभी भी कोई समाज, कोई देश स्टैटिक नहीं रह सकता, यानी अस्थायित्व का बोध लिए हुए एक ही स्थान पर कोई भी स्थान या कोई भी देश नहीं रह सकता। ठीक ये उसी प्रकार है जिस तरह से व्यक्ति एक जगह पर बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता। तो इस स्टैटिक यानी कि अस्थायित्व को तोड़ने के लिए ही विकास ज़रूरी है। अब विकास का दिशा क्या हो, विकास का दिशा क्या हो, विकास का जरिया क्या हो, और यह विकास कैसे संभव है, ये सारा जो डिस्कोर्स है, ये सारा जो चर्चा परिचर्चा है, यह डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के तहत आता है। कम्युनिकेशन के कई उद्देश्य होते हैं, संचार करने के कई उद्देश्य होते हैं, उसमें विकास एक उद्देश्य होता है, एंड दैट इज development communication. And why it is important? It is important to take the country, take the society from the particular level to the next level. यानी एक स्थान पे है और दूसरे स्थान तक लेके जाना। यानी कि आज मैं अगर 10 रुपया कमा रहा हूँ और कल जाकर मैं अगर 100 रुपया कमाने लगूंगा तो फिर ये मेरी डेवलपमेंट है। लेकिन आज मैं अगर 10 रुपया कमा रहा हूँ और कल जाकर मैं 1 रुपया कमाने लगूंगा तो ये डेवलपमेंट नहीं है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड one more thing that is very important in the development communication is that most of the people they try to took the development communication in terms of only economic development, as I have also given the example. ज़्यादातर लोग आर्थिक विकास को ही विकास संचार का पार्ट मानते हैं, बट दिस इज नॉट द केस. लेट मी गिव यू ए एग्जाम्पल, एंड थ्रू दिस एग्जाम्पल यू पीपल will be very clear about this development communication. For example, मेरे पास बहुत पैसे आ गए, आई हैव सो मच मनी विथ मी. अब मैं क्या करूँगा, अपने लिए घर बनाऊँगा या अपने लिए गाड़ी या ऐशो आराम की तमाम चीज़ें को इकट्ठा करूँगा. लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी लेके बाहर जाता हूँ तो रोड नहीं बना है, यानी डैट इज़ ऑफ पब्लिक नेचर, है ना, पर्सनल से पब्लिक में आया तो मेरी गाड़ी चलेगी कहाँ? रोड में बहुत गड्ढे हैं, फिर गाड़ी मज़ा नहीं ले पाऊँगा, बहुत लग्जरियस गाड़ी का मज़ा नहीं ले पाऊँगा. अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, बहुत मेरे पास पैसे हैं और लॉ ऑर्डर ठीक नहीं है, कोई आके चोरी कर ले जाता है, डकैती कर ले जाता है, तो भी ये मेरी अमीरी किसी काम की नहीं है. उसके बाद अगर मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक है, गाड़ी भी ठीक है, जैसे ही मैं रोड पे जाता हूँ बहुत सारे जो भीख मांगने वाले लोग हैं मुझे घेर लेते हैं, फिर मुझे लगेगा कि यार मेरे अकेले के विकास से पूरे देश या समाज की विकास नहीं है. विकास जब तक हर व्यक्ति के पास नहीं पहुंचेगा तब तक विकास का कोई मायने नहीं है. इसीलिए डेवलपमेंट में कई बार हम लोग हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं. इंक्लूसिव और हॉलिस्टिक का मतलब है कि सबका साथ सबका विकास. जी हाँ, यह पॉलिटिकल नारा है, लेकिन इसका भी कुल मिलाकर जो आशय है वह डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की तरह ही है कि सबका साथ और सबका विकास, यानी हर व्यक्ति का विकास होगा, हर व्यक्ति को साथ लेकर विकास होगा. और इसमें अंतिम व्यक्ति की भी बात होती है, जो गांधी के शब्दों में जो अंतिम व्यक्ति है, यानी विकास तब तक विकास नहीं होगा जब तक समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का विकास ना हो, तब तक उस विकास को नहीं लिया जा सकता. सो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, बट दिस इज द ह्यूमन पार्ट, केवल आदमी का. इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो एट द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट कम्युनिकेशन. इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर रोड ना हो, पुल ना हो, बिजली ना हो, स्कूल्स ना हो, कॉलेज ना हो, हॉस्पिटल्स नहीं हो, वर्ल्ड क्लास लेवल का कैंपस नहीं हो, तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? मरीज इलाज कहाँ करवाएंगे? या कौन से हम प्लेग्राउंड में खेलेंगे? स्टेडियम ना हो, रेलवे स्टेशन ना हो, मेट्रोज ना हो. सो डेवलपमेंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो.
infrastructure is an part of the development. It is an also integral part of the development. Whenever somebody talks about the development, then he cannot leave the infrastructure part. It is an also integral part. उसमें भी ज़रूरी है, तभी आपका विकास होगा. एरोप्लेन चलना चाहिए, एयरपोर्ट होने चाहिए, शिपिंग यार्ड होने चाहिए. तो ये तमाम जो सूचना और जनसंपर्क के हथियार हैं, आधुनिक चैनल होने चाहिए. एंड फॉर दिस ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर. यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इसके लिए ज़रूरी है. सो दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द डेवलपमेंट कम्युनिकेशन. यानी कि ऐसा संचार जो कि इन सब की कमियों को सामने लाए. कहाँ पे रोड नहीं है, कहाँ पे पुल नहीं है, कहाँ होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, उसके लिए बजट कहाँ से आएगा, कैसे वो बनाया जा सकता है. इन सारी बातों को लेकर जब हम चर्चा करते हैं, देन दिस बिकम द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट कम्युनिकेशन. एंड ऑल्सो development communication nowadays is also related to the environment. That is very important. Try to understand that environment communication is also separate thing in which we only talk about the environment, but besides this environment communication, in the development communication also we usually talk about the environment. And why it is important? Why? क्योंकि पर्यावरण के बिना जिंदगी संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं है. यह पर्यावरण ही है जो हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा देती है, ज़मीन पे फसल उगाने के लिए मिट्टी है, और उसके बाद आसपास का वातावरण, टेम्परेचर, प्रेशर, ग्रेडियंट, ह्यूमिडिटी, ये सब कुछ हमारे लाइफ को सुगम बनाता है या इजी बनाता है या हमें क्वालिटी लाइफ प्रदान करता है. सो द डेवलपमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट इज़ अ वेरी prominent factor of the development communication. And not only the development of the environment, but to safeguard the environment, to safeguard from the pollution, air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution. These are also the part of the development communication. विकास संचार में यह भी एक पार्ट जुड़ा हुआ है. However, there is separate paper, there is separate discourse related to the environment, communication. But of course in the development also we try to integrate this thing also. इसको भी हम लोग जोड़ते हैं क्योंकि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में यह भी ज़रूरी है. आदमी विकास करेगा और अगर उसे शुद्ध हवा, शुद्ध वायु, शुद्ध पीने के लिए पानी नहीं मिला, पॉल्यूटेड वाटर मिला, देन वाई फॉर इट, वाई फॉर डेवलपमेंट. डेवलपमेंट का कोई मायने नहीं रह जाता. इसलिए डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में इसकी भी बात की जाती है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द पॉलिटिकल डेवलपमेंट. मैं आपको सोशल बताया, इन्वायरमेंट मिलाया, पॉलिटिकल भी ज़रूरी है. वाई इट इज़ नेसेसरी? वाई? Because in the political system in which equality is not there, in which transparency is not there, in which democratic setup is not there, then how people will realize their potentiality? जो लोग हैं वो अपनी जो क्षमता है उनके अंदर वो कैसे रियलाइज़ करेंगे अगर आप में इक्वालिटी नहीं है या डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, बराबरी का व्यवस्था नहीं है, और आप मताधिकार का प्रयोग नहीं करके सरकार बना रहे हैं, तो फिर वो किसी काम का नहीं. यानी कि सरकार ट्रांसपेरेंट हो, डेमोक्रेटिक हो और बराबरी का दर्जा हर नागरिक को मिले, है ना, बंधुता का हो, तो वो सही है. तो ये फैक्टर भी बहुत ज़रूरी है. इसलिए पॉलिटिकल रूप से भी हम डेवलपमेंट को देखते हैं कि हमें ऐसे राजनीतिक व्यवस्था की ओर बढ़ना है जो लोगों को ज़्यादा अधिकार दे, ज़्यादा सूचना दे, ज़्यादा पारदर्शी हो, और लोगों के साथ जो अनइक्वालिटी या उनके साथ कहीं पे टॉर्चर हो रहा हो, चाहे उसका आधार कुछ भी हो, जातिगत हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उसको ख़त्म किया जा सके. इक्वालिटी यानी बराबरी का दर्जा लाए, समाज को एक समदर्शी समाज बनाया जाए. यानी कि उस समाज में हर आदमी खुलकर सांस ले सके, खुलकर एंजॉय कर सके, और उसके अंदर जो क्षमता है वह उस क्षमता को पा सके, यानी कि उस क्षमता को निखार करके आगे बढ़ सके. इसकी भी बात डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में होती है. सो दिस अगेन रिलेट्स टू द पॉलिटिकल साइड्स. नाउ मूविंग टू द अगेन दैट इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. देखिए, भारत जैसे राष्ट्र में डेवलपमेंट तब तक अधूरा है जब तक आदमी का नैतिक या आध्यात्मिक विकास ना हो. यानी कि हमने बहुत संपत्ति अर्जित कर ली, हमें पॉलिटिक्स में भी बहुत कुछ मिल गया, हमें लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या नहीं, पर्यावरण भी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी एक कमी होती है. इंसान में एक पार्ट होता है, जब वो स्पिरिचुअल और अध्यात्म की तरफ जाता है तो उसे आंतरिक खुशी मिलती है, या वह उन तमाम अपने अंदर के तमाम जो कहते हैं ना गुणों को जान पाता है या समझ पाता है, जो कि एक तरफ उसे धर्म और अध्यात्म से भी जोड़ता है. और विदाउट एथिक्स, मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन, I am relating this term. Of course, there is huge difference between all this term. But in course where you are describing the things in the larger magnification, then you can take this thing in a one go. तो
जब आप धर्म या स्पिरिचुअल साइड में जाते हैं, आप फील करते हैं दैट देयर इज अ लैकनेस इन द लाइफ, बिकॉज ड्यू टू दिस रीजन मोस्ट ऑफ द पीपल इन द लास्ट डेज ऑफ देयर लाइफ दे टर्न टुवर्ड्स द रिलीजन एंड द स्पिरिचुअलिटी। बहुत सारे पूंजीपति या बड़े बड़े लोग को देखा गया है कि वह अध्यात्म की तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि वह भी एक आपके खालीपन को भरने का काम करता है या आपको क्षमता देता है एक्चुअलाइजेशन करने के लिए, कुछ साकार करने के लिए। सो दिस इज ऑल्सो द factor of the development communication. This is also one of the topic, one of the things for relate to the development communication. Now moving to the next point that is very important, that what are the factors for the Indian context for the development communication. भारतीय संदर्भ में अगर विकास संचार को ले तो वह कहाँ कहाँ जुड़ता है, वह किस किस क्षेत्रों से जुड़ता है। जब भी हम भारतीय बात करते हैं, भारत में क्या है, अभी अशिक्षा एक प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य समस्या एक प्रॉब्लम है, चाइल्ड मैरिज प्रॉब्लम है, डॉरी प्रॉब्लम है, इसी तरह से कई जगह कई क्षेत्रों में इनइक्वालिटी एक प्रॉब्लम है। तो जब भारत में डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की बात होगी तो आप इन सब क्षेत्रों को छोड़कर आगे नहीं जा सकते हैं। फॉर इंडिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज टू मीट द नीड एंड डिमांड रिलेटेड टू दिस फील्ड, दैट इज एजुकेशन, दैट इज हेल्थ, दैट इज child marriage, that is social taboos, that is dowry system and various other things related to it, and also corruption is an point. So ये क्षेत्र को छोड़कर विकास संचार की बात नहीं हो सकती। भारत में ये क्षेत्र या यह विषय बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, लैंग्वेज पे, कास्ट से, क्रीड से, कल्चर से, तो इक्वालिटी का भी एक फैक्टर बनता है जहाँ पर लोग एक मंच के साथ, एक पॉलिटिकल अम्ब्रेला के अंदर, एक इंडियनिस कंसेप्ट के अंदर काम कर सके। तो भारत में ये चीज़ें ज़रूरी बनती हैं। और किसी भी विकासशील राष्ट्र में, है ना, इंडिया इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द डेवलपिंग नेशन, सो एनी ऑफ द डेवलपिंग नेशन दीज पर्टिकुलर थिंग्स बिकम प्रोमिनेंट। आप किसी भी विकासशील राष्ट्र में जाएंगे यही चीज़ें होंगी। आप जब विकसित राष्ट्र में जाते हैं वहाँ पर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन दूसरे चीज़ों के लिए होता है, पर वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपिंग कंट्री देन दिस इंपॉर्टेंट फैक्टर आर important stake, like unemployment also, बेरोजगारी भी बहुत ज़रूरी है, डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, द डेवलपमेंट ऑफ द रोड, दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल, प्लेग्राउंड, मेट्रोज, एयरपोर्ट्स, ये बहुत ज़रूरी होता है एक विकासशील राष्ट्र में। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर द डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। अब डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में करते क्या है, हमने क्षेत्र जान लिया कि क्या क्या होना चाहिए, हमने वह जान लिया कि क्यों होना चाहिए। अब ये इसमें है क्या, द डेवलपमेंट कम्युनिकेशन मीन्स टू रीड, राइट, पब्लिश, टेलीकास्ट द कंटेंट रिलेटेड टू द डेवलपमेंट, यानी कि वह समाचार के तमाम माध्यम, जन माध्यम, जिसमें टेलीविज़न आता है, अखबार आता है, रेडियो आता है, इंटरनेट आता है, उसके अलावा जितने भी पैम्पलेट, बैनर, पोस्टर, ये सारा जो है, या एडवर्टाइजमेंट उसमें आता है, पब्लिक रिलेशन आता है, ये तमाम जो सूचना, ज्ञान और मनोरंजन को फैलाने या प्रसार देने के माध्यम हैं, इनका प्रयोग अगर हम विकास संचार के लिए करें, विकास से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए, बताने के लिए, इशारा करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए अगर कर रहे हैं, देन दिस बिकम्स द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। यानी कि अगर हम लोगों को बताते हैं कि कोरोना का वैक्सीन कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्यों ज़रूरी है, तो यह हेल्थ कम्युनिकेशन का भी पार्ट है और हेल्थ कम्युनिकेशन अल्टीमेटली डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में लीड करता है या जुड़ता है। उसी प्रकार से अगर हम बताते हैं कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, साक्षरता क्यों ज़रूरी है, पढ़ने के बाद आपको क्या क्या मिल सकता है, कहाँ स्कूल है जहाँ आप पढ़ सकते हैं, कहाँ आपको सरकारी व्यवस्था के तहत पढ़ाई दी जाएगी जहाँ पे आपको पैसे नहीं चुकाने हैं, तो यह भी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का पार्ट है। मीन्स ऑल ओवर द न्यूज़, इंफॉर्मेशन, इंटरटेनमेंट, अगर हम कोई नुक्कड़ नाटक लगवा रहे हैं गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा किसी गाँव के क्षेत्र में, और वहाँ हम दहेज प्रथा पर एक नाटक बनाकर लोगों को मनोरंजन करने के साथ ही मैसेज दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। सो various issues, various even using of picture, using of text, using of fact, using of graphics, using of multimedia elements in order to boost the communication related with the development area, that is the development communication। आप पिक्चर को, आप शब्द को, आप वर्ड्स को, वीडियो को, विजुअल्स को, मल्टीमीडिया के जो ग्राफिक्स है, कलर है, डिज़ाइन है, साउंड्स है, इन सारे एलिमेंट्स को अगर आप विकास के लिए प्रयोग करते हैं, यानी आप पिक्चर बनाते हैं जिसमें हम दो, हमारे दो,
एक हमारा लक्ष्य था, उसको अगर प्रमोट करते हैं, दीवार पे फोटो बनाते हैं कि बच्चे दो ही अच्छे, इस तरह के नारे लिखते हैं, एक वृक्ष 100 पुत्र समान, आप स्टेशन पे देखते होंगे, इस तरह के नारे आप पढ़ते हैं, यानी कि शब्द का प्रयोग आप विकास के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो यह सारा जो है वह डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में आता है। अब डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में हम यह भी करते हैं कि हमें एक विकासशील राष्ट्र है, हमको विकसित राष्ट्र में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें देश को ऊपर लेके जाना है। देश का कोई इलाका अगर भुखमरी, पिछड़ा या कुछ गलत वजहों से जाना जा रहा है, उसको ठीक करना है। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में स्टेक होल्डर होता है, यानी कि जिसके पास पैसा है, एक गवर्नमेंट एजेंसी जैसे स्टेक होल्डर हो सकता है, पब्लिक भी एक स्टेक होल्डर हो सकता है, यानी हैव और हैव नॉट के बीच में जो गैप है उसको भरना है ना। जिसके पास बहुत है, जिसके पास नहीं है, उसको बराबरी कैसे किया जाए या उसको कैसे जोड़ा जाए कि जिसके पास है वो दे तो वहाँ पहुँच जाए, यह भी करना है। साथ ही जो लोग हैं जो जिसको दे रहे हैं, अगर वहाँ तक बात नहीं पहुँच रही है, बीच में अगर कोई बिचौलिया खा जा रहा है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में इसको भी दूर करने की वजह बताई जानी चाहिए या इसको भी पॉइंट करना चाहिए कि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। सो दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड there are the many other thing also, but I think that these are the basic thing to which every people should know that what is the development communication, the concept of development communication. So with this I think that it is over. मुझे लगता है कि ख़त्म हो चुका है ये कंसेप्चुअल लेवल पे, और अगर आपको कुछ और जानकारी है या आप बताना चाहते हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और फिर मिलते हैं इसी तरह से किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।